एक दिन कॉलेज के कुछ छात्र घूमने के लिए एक सुनसान द्वीप पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक अजीब सा अंडा मिलता है जिस पर बैंगनी रंग के निशान बने होते हैं। सभी लोग सोचने लगते हैं कि शायद यह जीव विज्ञान की दुनिया का कोई बड़ा चमत्कार है, लेकिन जैसे ही उस अंडे से कुछ निकलता है वह एक भयानक राक्षस में बदल जाता है और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही वह जीव इतना विशाल हो जाता है कि पूरे द्वीप पर तबाही मचा देता है। आखिरकार द्वीप पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से एक लड़की दोबारा जीवित हो जाती है, बिल्कुल उसी पहले दिन जब वे सभी द्वीप पर आए थे। जब वह अपने सहपाठियों को हंसते खेलते देखती है तो उसे अपने पिछले जीवन की वह भयानक घटना याद आ जाती है। वह तुरंत सबको चेतावनी देती है और कहती है कि इस द्वीप को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तभी एक लड़का बताता है कि उनकी नाव चट्टान से टकरा गई है और अब यहाँ से निकलना संभव नहीं है। लड़की सभी से कहती है कि इस द्वीप पर एक खतरनाक राक्षस है और सभी को कहीं छिप जाना चाहिए, लेकिन यह सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी लड़की को उस अंडे की याद आती है जिससे वह राक्षस निकला था। सबको सच साबित करने के लिए वह एक फावड़ा उठाती है और सभी को अंडे के पास ले जाती है। अपने पिछले जीवन की यादों के सहारे वह उस बैंगनी निशानों वाले अंडे को ढूंढ लेती है। लड़की को लगता है कि अब सब उस पर विश्वास कर लेंगे। वह राक्षस को जन्म लेने से रोकने के लिए अंडे को तोड़ने ही वाली होती है, लेकिन सभी लोग उसे रोक देते हैं। वे कहते हैं कि अगर इस अंडे को जैविक अनुसंधान संस्थान ले जाया गया तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। यह सुनकर लड़की पूरी तरह निराश हो जाती है। तभी अचानक अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा जीव बाहर निकल आता है। जब सब देखते हैं कि वह तो सिर्फ एक नन्हे चूजे जैसा है तो वे लड़की की बात पर और भी ज्यादा शक करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वह जीव तेजी से जंगल की ओर भाग जाता है। लड़की तुरंत सभी को छिपने के लिए कहती है, लेकिन तब तक सबका सब्र टूट चुका होता है। वे लड़की को डांटते हैं और कहते हैं कि वह सबका मजा खराब कर रही है। अच्छी बात यह होती है कि उनमें से एक लड़का उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। तब तक शाम हो चुकी होती है। सभी लोग रात बिताने के लिए नदी के किनारे तंबू लगाने का फैसला करते हैं। लड़की समझ जाती है कि अब वह किसी को नहीं रोक सकती। वह उस लड़के को जो उस पर विश्वास करता है एक पुराने और उजड़े हुए गोदाम में ले जाती है ताकि राक्षस के हमले से बच सके। वहाँ उस लड़के को एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर मिल जाता है। उसकी मदद से वह बचाव दल से संपर्क कर लेता है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि बचाव दल को पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे। लड़की एक बार फिर बाकी लोगों को चेतावनी देने जाती है और उन्हें गोदाम में आकर छिपने को कहती है, लेकिन इस बार भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। लोग उसे जिद्दी कहकर अनदेखा कर देते हैं। जब चांद निकल आता है तो लड़की जल्दी से गोदाम लौट आती है। उधर नदी के किनारे बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके आसपास कुछ अजीब घट रहा है। तभी अचानक एक लड़की डर के मारे चीख पड़ती है क्योंकि वह भयानक राक्षस उनके ठीक पीछे खड़ा होता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।